Good morning, everyone. सुप्रभात सबको। It's so good to see you and good to have you in our midst. और कितना अच्छा है, कितना भला है आप सबको देखना और अपने बीच में पाना। If you have your Bible, turn with me to 1 Corinthians chapter 3. We looked at the same passage last week. और अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3। And those of us who were there, we get further developed of what we've heard last Sunday. और वह लोग जो हमारे साथ पिछले रविवार में थे, हम उन्हीं बातों पर आगे और सीखेंगे। But those of you who weren't there, you too will get blessed as the word of the Lord comes to us. और वह लोग जो वहाँ पर नहीं थे, आप भी आशीषित होंगे जब परमेश्वर का वचन आता है। In 1 Corinthians chapter 3 verse 10, Apostle Paul is writing this to the church in Corinth. और पहला कुरिन्थियों उसका 3 और उसकी 10वीं आयत में पौलुस जो है प्रेरित, वह कुरिन्थियों की कलीसिया को इस बात को लिखता है। It says, I will read verse by verse. Verse 10, it says, according to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. Let each one take care of how he builds upon it. परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रखा करता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रखता है। For no one lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day will disclose it. यदि लोग उस नींव पर निर्माण करते हैं, फिर चाहे वह उसमें सोना लगाएं या चांदी लगाएं, बहुमूल्य रत्न लगाएं, लकड़ी लगाएं, फूस लगाएं या तीनों का प्रयोग करें। The day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. हर व्यक्ति का कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि वह दिन उसे उजागर कर देगा, क्योंकि वह दिन ज्वाला के साथ प्रकट होगा और वही ज्वाला हर व्यक्ति के कर्मों को परखेगी कि वे कर्म कैसे हैं। If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. यदि उस नींव पर किसी व्यक्ति के कामों की रचना टिकाऊ होगी तो वह उसका प्रतिफल पाएगा। Verse 15, if anyone's work is burnt up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. तो वह उस 15वीं आयत इस बात को बताती है कि वह उसका प्रतिफल पाएगा, और यदि किसी का कर्म उस ज्वाला में भस्म हो जाएगा तो उसे हानि उठानी होगी, किंतु फिर भी वह स्वयं वैसे ही बच निकलेगा जैसे कोई आग लगे भवन में से भागकर बच निकलेगा। May in our hearing and listening to God's word, may the blessing of God's word come upon each one of us. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसकी आशीष हम में से हर एक के ऊपर आने वाली हो पाए। Can we just pray, Father, these words are living word. प्रभु ये वचन जीवते वचन है प्रभु, और हम इसको गलत साबित नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, आपका हर एक वचन, Lord, every word that comes out of your mouth is a bread of life. For we do not want to live by more food. प्रभु हम सिर्फ खाने से नहीं जीना चाहते, परंतु आपके वचन से जीना चाहते हैं। प्रभु ये हमारे लिए जीवित रोटी है, और आज सुबह आप इसे आशीषित करेंगे, हमारे जीवनों में कार्य करेंगे, ताकि हम अपने जीवन से आपकी महिमा लाएं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, एंड ऑल गॉड्स पीपल से आमीन। आमेन।
I want to show you some pictures. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ Okay, on the screen it's coming. और वह स्क्रीन पे आएंगी अभी। What's wrong with this picture? इस चित्र में क्या गलत है? Imagine they began the building the huge flyover and only to find out it's not coming together. और आप इस बात को सोचें कि उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाना शुरू किया और अंत में बस ये पाया कि वो जुड़ नहीं रहा है बीच में। What about the next picture? और यह अगली चित्र में क्या खराबी है? That's a great way to pass the train. और यह बहुत अच्छा तरीका है शायद रेल चलाने का। Will the train go ahead of that? क्या जो ट्रेन है वह इससे आगे जा पाएगी? Well, they didn't calculate it. परंतु उन्होंने उस बात को नापा तोला नहीं। Something went wrong. कुछ तो वहां पर गलत हुआ। What about next picture? इस अगली तस्वीर में क्या है? Oh, that's a really good CCTV that captures everything. हाँ, यह तो बहुत अच्छा सीसीटीवी है जो सब कुछ देख पा रहा But है in शायद। front of it, surely nobody thought about that. परंतु उसके आगे कुछ है, शायद किसी ने उस बारे में सोचा नहीं। But what's about this? परंतु अब इसके बारे में क्या? An ATM for children? छोटे बच्चों के लिए एटीएम है शायद, Or you have to sit like that and then withdraw the cash? और या फिर आपको ऐसे बैठना पड़ेगा फिर आप ऐसे निकाल These are all पाएंगे। the pictures that building gone wrong. और यह वह सारी तस्वीरें हैं जहां पर बनाते समय कुछ चीजें गलत हो गई। And on YouTube you can search and you will see so many buildings gone wrong. और अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी Calls himself a master builder. और पौलुस जो प्रेरित है वह अपने आप को राज मिस्त्री बुलाता है। And he says, I laid a foundation in you. और वह कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर उस नींव की स्थापना की। But the really important key word in our passage is the word care and careful. और परंतु जो बहुत ज़रूरी एक शब्द है वह जो हमारे पैसेज में है वह है केयर, यानी कि उस बात का ध्यान देना और बहुत ही ध्यान स्वरूप मैंने जो रचना की। Because in verse 10 it appears, let each one take care how he builds it. और क्योंकि 10वीं आयत में ऐसा लिखा है कि कुशल हर एक कोई देखभाल करे या ख्याल करे कि वो कैसे निर्माण करता है। हाँ, कि हर कोई ख्याल करे, ध्यान रखे कि वो कैसे निर्माण करता है। Later on again it comes that each one must take care, and each one let me just look at that in verse because what are you going to build with? और वहां पर आगे इस बात को बता दी कि तुम किस चीज के साथ निर्माण करते हो। Because there is a day which is coming will reveal our building, our work. क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जो दर्शाएगा हमारे उस निर्माण कार्य को। Now in this sense, you and I, at some point Jesus came into our life. और फिर इस बात को अगर हम देखें तो किसी ना किसी समय में यीशु आया हमारे जीवन में। And life became much worthy, much of worth, much of value. और जो जीवन है वह और ज्यादा बहुमूल्य बन गया हमारा, जिसमें बहुत ज्यादा बातें जुड़ी। Prior to that, our life was meaningless. क्योंकि इससे पहले हमारा जीवन बिना किसी मतलब के था। And the foundation of our life, as if it came, and it all made sense. Why am I born? Why am I existing? और फिर हमारे जीवन की नींव आई और फिर इन सब बातों ने बहुत ज्यादा समझ बनाई हमें कि क्यों मैं जीवित हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। Someone said there is only 2 days which are important for each of us. और किसी ने कहा था कि सिर्फ 2 दिन बहुत बहुमूल्य होते हैं हम सब के लिए। First one which we celebrate when we were born.
और पहला वाला जो जिसको हम मनाते हैं अच्छे से कि कब हम जीवित, कब हमारा जन्म हुआ। But the second one is the most important day, why we were born. परंतु जो दूसरा है वह और भी जरूरी चीज है, वह यह है कि क्यों हमारा जन्म हुआ। So Jesus Christ brings worth, brings value. If you have Jesus in your life begins to go according to his purpose. और जो यीशु मसीह है वह आपके जीवन में उस बहुमूल्यता को लेके आता है, आपके जीवन में उस मूल्य को लेके आता है। Bible says that in him we find our purpose. और बाइबल इस बात को बताती है कि उसमें हम अपने उद्देश्यों को ढूंढते हैं। Without him our life is heading like meaningless. परंतु उसके बिना हमारा जो जीवन है वह बिना किसी उद्देश्य के चलता है। But Christian life is not how we begin that matters, but how we continue and how it finishes. और परंतु जो मसीह जीवन है वह इस बारे में नहीं है कि कैसे हमने शुरू किया, परंतु इस बारे में है कि कैसे हम अपने जीवन में चल रहे हैं मसीह जीवन में, और कैसे हम अपने मसीह जीवन को संपूर्ण करते हैं। Now this is what you read, the words और फिर यह भी आपने इन वचनों को पढ़ा which speaks about building. जो बनाने के ऊपर है, निर्माण के ऊपर है। Let me read to you another word that came to us. और मैं आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहूंगा जो हमारे लिए आया। That's also equally like the word of God. और वह भी उस परमेश्वर के वचन के समान है। Just because it has come through a human being, it doesn't mean these are also came through human being. और सिर्फ इस वजह से कि वह किसी मनुष्य के द्वारा आया, इसका मतलब ये नहीं कि वह कम है, यह वचन भी मनुष्य के द्वारा आया So गया है। on 2nd of June, a worship leader from Bangalore prophesied and said, "This is what the Spirit of the Lord is saying to ADC." और 2 जून को एक जो आराधना करने वाले थे बैंगलोर से, उन्होंने यहाँ पर आराधना करते समय हमारे ऊपर भविष्यवाणी कही और कहा कि यह पवित्र आत्मा तुमसे कहना चाहता है। Do you want to listen what the Holy Spirit saying? क्या आप सुनना चाहते हैं कि क्या पवित्र आत्मा कहता है? He said he is interested in you building an altar for him. और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा तुम में रुचि रखता है कि तुम एक वेदी तैयार करो। ADC, are you listening? एडीसी, क्या आप सुन रहे हैं? That God is wanting us to build an altar for him. कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक वेदी तैयार करें उसके लिए। Now, does that mean we're going to build a physical altar? क्या इसका मतलब यह है कि हम एक बाहरी रूप से एक वेदी को तैयार करें यहाँ पर? The passage has a significant meaning pertaining to our life. और यह जो पैसेज है, यह जो वचन है, यह हमारे जीवन को लेकर बहुत जरूरी है। In the same way, what John is prophesying has a significant meaning in your and my life. इसी तरह से जो जॉन ने जो भविष्यवाणी करी वह आपके और मेरे जीवन में बहुत जरूरी जरूरी जगह को रखता है। John goes on to say, altar is where sacrifice to the Lord is offered, a place where they would kneel down, give thanks or praise and offer worship. और जॉन ने आगे इस भविष्यवाणी में यह कहा हमसे कि जो वेदी है वह जगह है जहाँ पर एक बलिदान को चढ़ाया जाएगा, एक ऐसी जगह जहाँ घुटनों पर आके लोग धन्यवाद करेंगे, एक ऐसी जगह जहाँ पर परमेश्वर की महिमा और आराधना You होगी। understood what's an altar? क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक वेदी क्या है? God wants us to build our life, which is here, altar, you and I, an altar for the living God. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, जो आपका और मेरा जीवन है, वह एक वेदी बने परमेश्वर के लिए, Which would be offered to God. जो परमेश्वर को दिया जाएगा। The Lord wants, the verse goes on to say, the Lord wants ADC to do that, a place for sacrifice, for true worship, prayer, praise, thanksgiving to the Lord. और एडीसी परमेश्वर चाहता है कि एडीसी एक ऐसी जगह बने जो परमेश्वर के लिए एक वेदी बने, जो उसको आराधना दे, महिमा दे, जो उसको धन्यवाद दे और उसके नाम को और ऊंचे पर उठाए। In the Old Testament, John explained, said they came to altar and met with God in a very special way. और पुराने नियम में इस बात को जॉन ने हमें बताया कि पुराने नियम में वह परमेश्वर से जब मिलने आते थे तो बहुत ही एक खास रूप से आते थे। And the prophecy goes on to say, let this be a place where they will meet
people will meet with God in a special way. और फिर आगे भविष्यवाणी में वो कहते हैं कि यहाँ वह जगह बनने पाए जहाँ पर खास रूप से लोग परमेश्वर से मुलाकात करें। You and I, God is saying, are an altar where God would meet with us, and through us, others would meet with God. और आप और मैं एक ऐसी वेदी बने कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे अंदर से और लोगों को भी मिल पाए। I have a picture. In the Old Testament, in the tabernacle, there was an altar. और मेरे पास एक छवि है, चित्र है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुराने नियम में उस मिलाप के तंबू में एक जो ऑल्टर, एक वेदी हुआ करती थी। That is in the tabernacle. वह उस मिलाप के तंबू में है। I don't know if you can read, but there was first big altar was where the sacrifice would be made. मुझे अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है वहाँ पर एक बलिदान के लिए एक वेदी बनाई गई थी। Without sacrifice, there is no entrance in the holy or in the presence of God. और वहाँ पर बिना किसी बलिदान के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में। But there was also an altar of incense. और परंतु वहाँ पर एक जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस, एक खुशबू की वेदी भी है। Over there, they would burn incense. वहाँ पर वह परमेश्वर के लिए उसको जलाया करते थे, खुशबू गंध को जलाया करते But थे। this was at the time of tabernacle. परंतु यह उस मिलाप के तंबू के समय की बात है। But before this, परंतु इससे पहले Abraham made an altar. अब्राहम ने एक वेदी बनाई। And what would they do? They would just choose the stones and make an altar. और क्या वह करते थे, वह सिर्फ पत्थरों को चुनता था और एक वेदी बनाता था Like this. इस प्रकार से। And they would offer a sacrifice. और वहां पर वह परमेश्वर के लिए एक बलिदान चढ़ाया करता You था। remember along with Isaac. आपको याद है आइजैक के साथ, And Isaac says, where is the sacrifice? और जो उसका पुत्र होता है वो कहते हैं कि पिता बलिदान है कहाँ। And look at God's, Abraham's faith. Abraham says to God, God will provide a sacrifice. और आप अब्राहम के विश्वास को देखिए, और उसने अपने बेटी से कहा कि परमेश्वर मुहैया कराएगा वो। On the altar, the presence of God would come. और उस वेदी पर परमेश्वर की उपस्थिति आया करती थी। Will receive a sacrifice. वह उस बलिदान को अपनाती थी And will approve them. और उसको अपनाया करती थी। God's acceptance. परमेश्वर का अपनाया जाना, God's authority. परमेश्वर की प्रभुता। On altar, God would give promise. और उसी वेदी से परमेश्वर वाचाएं देता था। Hannah came to an altar जो- day by day, offering prayer, saying, God, I need a child. और हन्ना जो थी वह हर दिन उस वेदी पर आती थी और कहती थी, परमेश्वर मुझे एक बच्चा चाहिए। So altar was a significant aspect in the Old Testament. तो जो यह वेदी थी यह बहुत एक जरूरी बहुमूल्य जगह थी पुराने Was नियम में। simply a place where people met with God. और अगर आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी जगह जहां लोग परमेश्वर से मिलते हैं। In the New Testament, नए नियम में God made a temple not made by hands, but you and I. परमेश्वर ने एक ऐसा मंदिर खड़ा किया जो पत्थरों से नहीं बना परंतु आप और मुझे मिलाकर बना है। Bible says you and I, that temple where God would come. You are His dwelling place. पर बाइबल इस बात को बताती है कि आप और मैं वह मंदिर है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, परमेश्वर हम में आकर ठहरेगा। It is the disciples of Jesus are assured or promised that God's presence will be with them, will come upon them. और परमेश्वर के जो चेले हैं उन्हें यह वाचा मिली कि हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे ऊपर ठहरेगी, तुम्हारे साथ चलेगी। So how are you building your life? तो कैसे आप अपने जीवन को बना रहे हैं? Are you building yourself like an altar क्या आप अपने जीवन को उस वेदी के स्वरूप बना रहे हैं where God's presence will dwell? जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आकर ठहरेगी? What would it cost to make an altar? क्या वहाँ पर एक रकम है, एक कीमत है उस वेदी को Because बनाने की? like the passage says, if you're not careful,
it will begin really well, but somewhere down the road it will not match up like that bridge. जैसे कि हमने क्योंकि पढ़ा कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे उस निर्माण में तो हाँ शायद आपकी शुरुआत अच्छी हो सकती है पर कहीं ना कहीं आगे जाकर वह मिलेगी नहीं, साथ में वह जगह पूरी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। Do you know many Christians start their walk very enthusiastically? क्या आपको पता है कई मसीह अपना जो परमेश्वर के साथ चलना है वह बहुत ही उत्साह के साथ शुरू करते Their हैं। hopes are high. उनकी जो आशाएं बहुत ऊपर होती हैं They would be willing to do anything. और वह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं It feels like nothing will overcome them. और इस ऐसा महसूस होता है कि कोई भी चीज उन्हें हरा नहीं सकती है। How many of you recall your day you got saved and you were like literally like flying, like auntie was saying, I'm flying and no one can catch me. और हम में से कितने लोगों को अपना वह दिन याद है जब हम बचाए गए थे और उस दिन हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि हम उड़ रहे हैं, जैसे आंटी ने हमें बताया कि वह उड़ रही थी और कोई हमें पकड़ नहीं सकता है And sin could not hold you. और पाप आपको अब नहीं पकड़ सकता You है। were willing to go all out for Jesus. आप परमेश्वर के लिए सब चीजें छोड़ने के लिए तैयार थे। You had passion that you would lose anything. आपके अंदर ऐसा जुनून था कि आप कुछ भी खोने के लिए तैयार हैं। It was not difficult affair. आपके लिए उस समय शायद वह चीज मुश्किल नहीं Coming थी। to church, nobody has to tell you. और कलीसिया आने के लिए किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं। Reading Bible, praying was not anybody forcing you. और वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, कोई आपको इस बात के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा था। But why later to find out? परंतु आगे जाकर सिर्फ यह बात जानने के The लिए same person become a struggling Christian. कि वही मसीह अब आगे चलकर एक बहुत ही संघर्ष करने वाला मसीह बन Temptation गया है। has overtaken them. जो टेम्पटेशंस परीक्षाएं. परीक्षाओं ने उन्हें हरा दिया है Fire is about to die. और वह जो उनके अंदर की आग है वह बुझने वाली है Passion is running out as a leaked balloon. और वह जुनून ऐसे खत्म होता जा रहा है जैसे किसी गुब्बारे में छेद हो गया हो। Reading Bible seems boring. और परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत अब बोरिंग सा लगने लगा है Far be to be giving yourself for prayer. और अपने आप को प्रार्थना के लिए देना तो बहुत दूर की ही बात है। I am very busy. मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ The things of the world begins to attract. और जो संसार की चीजें हैं वह आपको आकर्षित करने लगी हैं। Christian walk is not how you start that matters, but how you're going to finish that matters. और मसीह चलन वह नहीं है कि कैसे आप शुरू करते हैं, पर तू मसीह चलन यह है कि कैसे आप उस बात को खत्म So संपूर्ण many करते हैं। began their Christian walk with much excitement, enthusiasm, तो बहुत से लोग अपने मसीह चलन को बहुत ही उत्साहिता के साथ शुरू करते हैं only halfway to find out compromise have crept in. और सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि आगे चलकर वह एक समझौते का जीवन जी रहे हैं। The same Christian, same who would journey to become a disciple, whom Jesus is counting upon, now are caught up in their own issues and their own challenges. और वही मसीह जो अपने जीवन को उसके चेले बनने के लिए देते हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत सफर की ऐसे की, आज अपनी परीक्षाएं अपनी परिस्थितियों में अटके हुए हैं। Why? What has happened? क्यों? क्या हुआ है ऐसा? We don't see that kind of disciples in the early church. हम इस प्रकार के चेले उस शुरुआती कलीसिया में नहीं देखते हैं We don't read a verse which say will be a struggling Christian. और हम कोई ऐसी आयत नहीं पढ़ते जो इस बात को कहती है कि वह बहुत ही संघर्ष भरे मसीह होंगे। Where is the problem? कहाँ है वह परेशानी? Is in that passage which says, did you build carefully? क्या यह इस अध्याय में जो हमें बता रही है कि क्या तुमने ध्यान से उस बात को बनाया? Did you build with hay or wood, or you built with costly stone, silver or gold? क्या तुमने उस नींव को भूसे से या फिर लकड़ी से बनाया या फिर तुमने ठोस पदार्थ सोने या चांदी से उसको बनाया है? Not the Neve. Neve was actually Jesus. ओके सॉरी, नींव तो यीशु ही था, Foundation is Jesus. नींव यीशु है, But how did you build further? परंतु उसके ऊपर तुमने क्या क्या चीजें रखी? That's why I would like to say and propose to you that Christianity is not how we begin, but how we build.
और इसीलिए मैं आपके बीच में यह बात रखना चाहता हूँ कि मसीह होना इस बारे में नहीं कि कैसे आपने शुरुआत की, परंतु इस बारे में है कि कैसे आप उसका निर्माण करते हैं, कैसे आप उसको बनाते It's हैं। not just getting saved or salvation. Jesus is interested in maturity, meaning the building going up. और वह सिर्फ इस बारे में नहीं कि आप बचाए गए, आपको उद्धार मिला, परंतु मसीह रुचि रखता है आपकी बढ़ोतरी में कि कैसे आप उस चीज को बढ़ाते हैं। Because if there is a sure foundation, which is Jesus Christ, surely that life will be transformed and will be so committed like the disciples and will become a beautiful building. और क्योंकि अगर वहाँ पर जो नींव है वह स्थिर नींव यीशु है, तो हाँ ज़रूर ऐसा होगा कि आपका जीवन जो है वह परिवर्तित होगा और आप उसके चेले बनेंगे। You see, passage is counting or giving you a responsibility. आप देखें कि यह वचन आज आपको एक जिम्मेदारी दे रहा है। Jesus is giving a responsibility. ये आज यीशु आपको जिम्मेदारी देता है Jesus is giving you option. Choose what do you want to build your life with. और यीशु आज आपको चुनाव देता है कि चुनो कि तुम किस बात से अपना जीवन आज बनाना चाहते हो। So there are two huge walls that each believers has to cross and climb. और तो वहां पर दो बड़ी दीवारें हैं जो हर एक विश्वासी को चढ़कर पार करनी होती हैं। The first bridge is someone making a commitment that Jesus Christ is the Lord. और जो पहली दीवार है वह यह है कि कोई इस बात का अंगीकार करे कि हाँ यीशु मसीह ही खुदा है। And according to scripture, the enemy will do everything to stop that. और वचन के अनुसार जो शत्रु है वह हर एक चीज करने के लिए तैयार है उस बात को रोकने के लिए, Because there is a real enemy which is after your life, क्योंकि वहां पर एक असली शत्रु है जो आपके जीवन के पीछे लगा हुआ है, which wants the result to be burnt away. जो चाहता है कि जो परिणाम है वह जल जाए। That you will not live a life that is originally orchestrated by their creator. और कि आप एक ऐसा जीवन ना जिए जो शुरुआत से ही यीशु या परमेश्वर It's ने आपके लिए that रखा you है। would choose a counterfeit life, और- meaning something else. वह इस प्रकार से कि आप एक नकली जीवन को चुने जिसका अर्थ है Meaning कुछ और, your life will be abused, not used but abused. जिसका अर्थ यह है कि आपका जीवन जो है वह व्यर्थ या वह उसका दुरुपयोग होगा, उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग If होगा। I take that speaker and I just keep lot of suitcases on it but don't plugged in, it is being abused. और अगर मैं यहाँ स्पीकर लूँ और इसके ऊपर बस भार और भार रखता जाऊं परंतु उसको चालू कर कर उसका इस्तेमाल ना करूं तो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। So why many becomes a struggling Christian? तो क्यों बहुत से लोग जो है संघर्षी मसीह Because बनते हैं? the foundation came क्योंकि हाँ नींव आई but nothing was being put. परंतु उसके ऊपर कुछ रखा नहीं जा रहा। And you know, being here in Dehradun has given us so much real, graphic, aspect to people's life. और यहाँ देहरादून में होने से हमें बहुत ज़्यादा एक मूल रूप से देखने को मिला जीवन लोगों के जीवन में। Sadly, people were kept from the truth. और बहुत ही दुख के साथ लोग जो है सच्चाई से परे रखे गए। Nobody taught how to build their Christian life. किसी ने इस बात को नहीं सिखाया कि कैसे अपना मसीह जीवन बनाया जाए। The basics were not taught. तो बहुत ही साधारण सी बातें हैं वह भी सिखाई नहीं If गई। you know about building, foundation plays a major role, but then further up you got to strengthen the foundation. और अगर आप एक इमारत के बारे में जानते हैं तो हाँ नींव बहुत ज़रूरी होती है, पर नींव के ऊपर अब और चीज़ें भी मजबूत बननी So as a चाहिए। church, our evangelism was needed afresh to even believers. और एक कलीसिया के रूप में हमारा सुसमाचार सुनाना पहले विश्वासियों के लिए ही था, Because they were not plugged in any church. क्योंकि विश्वासी लोग किसी कलीसिया में नहीं थे। Far be it to be for them to become a disciple and become an altar, it is far fetched idea. और फिर ऐसे लोगों के लिए चेला बनना, ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के बारे में उनको कलीसिया में लेके आना एक बहुत दूर दूर की बात थी। God brought ADC परमेश्वर ने एडीसी का निर्माण किया so that they'll become a actual originated blueprint of the creator, the master builder. और ताकि वह लोग वह बन पाए
उस परमेश्वर की उस योजना के जो परमेश्वर ने उनके लिए पहले से निर्धारित की है। What is God saying? क्या परमेश्वर कहना चाहता That है? I want you to build an altar. कि मैं तुम्हें एक वेदी बनाना चाहता हूँ। It's building an altar is making disciples. वेदी बनाने का अर्थ है कि चेला बनाया It's जाता है। the very vision that God has given us. वही दर्शन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Because it's the disciple who is promised. Jesus says, I will be with you till the end of the age. और क्योंकि वह चेले ही थी जिनसे यीशु ने इस बात को वादा किया, वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा You know, संसार के अंत disciples' तक। life is so filled with the Spirit and clothed and smeared with the anointing that that person walks in a room and begins to bring what God has, everything changes. और एक चेले का जीवन इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ढका होता है पवित्र आत्मा से, यीशु से, कि जब वह व्यक्ति एक कमरे में आता है और बताना शुरू करता है कि क्या मसीह करता है, लोगों के जीवन परिवर्तन होते हैं। That he is or she is not a struggling Christian, कि वह एक संघर्षी मसीह नहीं होता, but a disciple of Jesus are called for greatness. परंतु मसीह के जो चेले हैं वह महान कार्यों के लिए बुलाए गए हैं। How many of you would like to be used by God greatly, mightily? हम में से कितने लोग यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते हैं महान रूप से? Can I see hands? क्या मैं हाथों को देख सकता हूँ? Okay, few hands बहुत कम हाथ initially. शुरुआत में। When I said, then others' hands. Because the disciples of Jesus begins as slave of Christ, but will end up become the army of Christ. और क्योंकि मसीह के जो चेले हैं वह यीशु मसीह के साथ शुरू करते हैं और उसकी सेना में जाकर खत्म करते It's the disciple of Jesus is one uncut stone, but together will become an altar of God. और यह यीशु मसीह के चेले हैं जो एक व्यक्तिगत रूप से वह पत्थर के स्वरूप है, परंतु जब एक साथ मिलते हैं तो वह परमेश्वर की वेदी बनते हैं। It's you and I without that foundation are meaningless building. और आप और मैं बिना उस नींव के बिना एक व्यर्थ इमारत हैं। Before Jesus entering on our life, we were slaves of Egypt. We come out as slaves, but we end up become a strongest army of the world. और क्योंकि बिना यीशु मसीह के पहले हम मिस्र के गुलाम थे। हम बाहर तो गुलाम के रूप में आए उस जगह से, परंतु अंत में जाकर हम इस संसार की सबसे शक्तिशाली जो है सेना बनने वाले हो पाए। You know, on the same Sunday when John Victor brought this prophecy to us, और उसी रविवार को जब जॉन विक्टर ने हमारे बीच में यह भविष्यवाणी की, there was a couple in our midst, हमारे बीच में एक जोड़ा था and she moves in prophetic. और वह भविष्यवाणी में कार्य करती हैं। She comes to me and says that I want to confirm what John is prophesying. और वह मेरे पास आके यह कहती हैं कि मैं इस बात की तुम्हें पुष्टि देना चाहती हूँ जो जॉन ने तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी की। And do you know what she says? और आपको पता है उन्होंने क्या कहा? That when she entered in the church in DBC, that Sunday we were in DBC, कि जब वह कलीसिया में आए, उस समय हम डीबीसी में मिल रहे थे, she felt the Lord said to her that these are my royal officials. और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि यह मेरे राज दरबारी हैं। Speaking about us. हमारे बारे में बातचीत करते हैं। Can you believe, can you comprehend God saying these are my royal officials? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं? क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि यह लोग मेरे राज दरबारी हैं? Who we are? कौन है हम? We are nothing. हम कुछ भी नहीं। But imagine God calling us his royal officials. परंतु इस बात को सोचे कि परमेश्वर हमें बुलाता है अपना राज दरबारी। Not only that, last Sunday someone came to me और ना कि इतना ही, पिछले रविवार कोई मेरे पास आया and they said, as you began to preach, I asked God a word for this person. और जब आप प्रचार कर रहे थे मैंने परमेश्वर से इस व्यक्ति के लिए यह वचन मांगा। I asked God word for you.
और मैंने परमेश्वर से आपके लिए एक वचन And मांगा God said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा go and tell him it's not few people, but it's an army. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि जाओ उनसे इस बात को कह कि तुम कुछ लोग नहीं परंतु एक सेना हो। You know, God is building an army आपको पता है परमेश्वर एक सेना खड़ी कर रहा है, because disciples of Jesus are soldiers. क्योंकि मसीह के जो चेले हैं वह जो है सिपाही हैं। You know, the biggest, mightiest, strongest army is the army of Israel. आपको पता है सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली और अद्भुत जो एक सेना है वह इजराइल की सेना है। But you know, who were they? They came as the slaves who would build bricks in Egypt. परंतु आपको पता है वो कौन थे उससे पहले? वह वो लोग थे जो ईंट पत्थर लगाकर मिस्र की स्थापना कर रहे थे, उसकी And- निर्माण कर रहे थे। Church, I want to encourage you. कलीसिया आज मैं आपको उत्साहित करना This चाहता is हूँ। what God can do with your life. यही परमेश्वर आपके जीवन के साथ भी कर सकता है When you surrender your life to Jesus, कि जब आप अपना जीवन समर्पित करते हैं यीशु को, He says, I will take it and I will make it so glorious, so Why- beautiful, वह इस बात को कहता है कि मैं उसे लूंगा और उसे बनाऊंगा इतना अद्भुत, इतना बड़ा, that from it to meaningless life to a life of purpose and glory. कि वह बिना किसी उद्देश्य के एक जीवन से एक महिमा का जीवन बनने वाला हो पाएगा। Church, Jesus is counting on His disciples. कलीसिया यीशु अपने चेलों पर ध्यान दे रहा है। How are you building your life? कैसे आप अपना जीवन बना रहे हैं? Are you building with hay, क्या आप अपना जीवन भूसी से बना रहे हैं which quickly responds to God in emotions, जो बहुत जल्दी परमेश्वर को जवाब देती है अपनी भावनाओं में, but does not gives himself to grow or find roots, find substance? परंतु अपने आप को बढ़ाकर जड़ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है? For him or her, Bible, oh no, it's so outdated. और फिर उस व्यक्ति के लिए बाइबल जो है बहुत पुरानी बात है, Oh, I'm so busy, I can't come to Bible study. और वह इस बात को नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं शायद नहीं आ पाऊँ बाइबल स्टडी में। And your life is just a hollow. और आपका जीवन जो है बहुत खोखला है। Hay is a hollow. जो भूसी होती है वह खोखली होती है, It looks very good from outward, बाहर से बहुत ही अच्छी दिखती है, but inward it has no substance. परंतु अंदरूनी रूप से उसमें कुछ बात नहीं होती है। In another words, there is a scripture और एक और इसी प्रकार से एक वचन है that they accept God कि वह परमेश्वर को अपनाते हैं but deny His power or godliness. परंतु उसकी परमेश्वर की उस प्रभुता को और परमेश्वर की सामर्थ को ठुकराते हैं। So they become Christian, but they continue to live a dual life. तो इसीलिए वह मसीह बन जाते हैं परंतु अपना दोगुला जीवन फिर भी जी रहे होते हैं। Discipleship is not living of a dual life. जो चेला बनाया जाना है वह इस दोगुले जीवन को जीना नहीं है। This author called it, it's a book on discipleship. और यह एक चेले बनाए जाने के ऊपर एक किताब है, पुस्तक है। Nobody is teaching you what I am teaching you. कोई भी आपको इस बात को नहीं सिखाएगा जो मैं आपको Everyone सिखा is रहा हूँ। pumping the church by speaking all those things. You will do well, you will have lot of money. और बहुत से लोग इस बात को सिखा रहे हैं कि हाँ तुम अच्छा करोगे, जीवन में तुम्हारे पास पैसा होगा। Hardly few who are talking about making disciples. परंतु बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चेले बनाए जाने के ऊपर बात करते हैं। And it's at time discouraging. और यह कई समय बहुत ही निराशाजनक बात होती But है। this book was in my shelf and I have not read it. But when I picked up, I was surprised. Everything what I was teaching you last Sunday, this man was speaking. और यह बुक मेरे शेल्फ में थी जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, तो मैंने इसे उठाया और पढ़ना शुरू किया और मैं बहुत ही अचंभे से भर गया क्योंकि मैंने देखा जो चीजें मैंने आपको पिछले सप्ताह सिखाई वह इस किताब में लिखी He हुई थी। says that Christians will become a schizophrenic Christian. और वह इस बात को कहता है कि जो मसीह हैं वह स्किज़ोफ्रेनिक मसीह बन सकते हैं। What is schizophrenia? क्या है स्किज़ोफ्रेनिया? It's dual personality. वह है दो
दो लोगों को एक व्यक्ति के अंदर जब होते हैं, you live life in the circles. आप एक अलग अलग जीवन को जी रहे हैं अलग अलग जगहों पर। You live life differently when everybody is there, आप एक जीवन अलग रूप से जीते हैं जब सब लोग वहां पर हैं, but you never worked internally making Jesus as Lord. परंतु आपने कभी भी अंदरूनी रूप से कार्य नहीं किया मसीह को अपना परमेश्वर बनाने में। So when we come to Jesus Christ, we receive what Jesus we wanted from Jesus. और फिर जब हम आते हैं यीशु मसीह के पास, हम अपनाते हैं जो हमें मसीह से चाहिए था। He answered your prayer. उसने आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, Perhaps like me, he saved you from physical death. और शायद मेरी तरह आपको भी उसने मृत्यु से बचाया हो। But it doesn't stop there. परंतु वो वहीं पर नहीं रुकता। It's about you giving himself and making him the Lord over your life. वह इस बारे में है कि आप अपने आप को दें और उसे अपने जीवन का प्रभु बनाएं। Because the schizophrenic Christian would only come to take from Jesus, but not never give himself or herself to Jesus. क्योंकि एक जो स्किज़ोफ्रेनिक मसीह है वह आएगा परमेश्वर से सिर्फ लेने के लिए, परंतु कभी अपने आप को, अपने जीवन को बलिदान स्वरूप उसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। Like Jesus' time, the crowd came to receive something from Jesus. यीशु के समय के जैसे जो भीड़ थी वह यीशु से लेने के लिए कुछ आए थे, Or some really wanted to enter in the eternal life. और कई जो उनमें से थे बहुत ही ज्यादा बहुत ही दिल से उस अनंत जीवन में जाना चाहते थे। But there are areas of their life they could not make Jesus their Lord. परंतु वहां पर उनके जीवन में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां मसीह को वह खुदा नहीं बना पाए अपने जीवन So में। if you remember the rich young man, तो अगर आपको वह अमीर व्यक्ति याद हो, he genuinely came to Jesus. वह बहुत ही हृदय के साथ मसीह के पास And आया he says, I have kept every law. और उसने यीशु से कहा कि मैंने हर एक नियम माना है। But there was one area in his life परंतु उसके जीवन में एक जगह थी which was money. जो थी पैसे, Money had become the thing that he submits to. और पैसे वह चीज बन गई थी जिससे वह अपने आप को समर्पित करता That he था, can't surrender it. कि वह उसे अब समर्पण नहीं कर पा That रहा in था, that area he can't make Jesus his Lord. कि उस जगह पर वह यीशु मसीह को खुदा, यीशु मसीह को प्रभुता नहीं दे पा रहा And that's why he acknowledged Jesus as a good teacher, but not as Lord. और इसीलिए उसने यीशु को जब बुलाया तो उसने कहा तू अच्छा सिखाने वाला है, अच्छा शिक्षक है, परंतु प्रभु नहीं कहा। You remember? आपको याद है? He calls Jesus a good teacher. और उसने यीशु को कहा कि तू एक अच्छा And सिखाने वाला Jesus है, is trying to get at that also. और यीशु उस बात पर भी आने की कोशिश Jesus करता है। says only God is good. और यीशु ने कहा कि सिर्फ परमेश्वर भला है, Jesus is bringing his attention that who is God in your life. और यीशु उसका ध्यान केंद्रित करना चाहता है कि कौन परमेश्वर है तेरे जीवन में। And then he says, I have done everything. How can I inherit the salvation? और फिर वह यीशु से कहता है कि मैंने सब कुछ तो कर लिया, परंतु मैं उद्धार कैसे And पाऊं? Jesus points out the very thing that is stopping him to become really the disciple of Jesus. और फिर यीशु उसके जीवन में उस बात को दर्शाता है जो उसे चेले And बनाने he से says, रोक go रही है। and sell everything and give it to the poor. यीशु उसको वह बात दर्शाता है जो उसे चेले बनने से रोकती है और कहता है जा अपनी संपत्ति बेच दे, The very thing he could not do it. और वही चीज वह नहीं कर And पाया। Bible says he went back with sorrow. और बाइबल इस बात को कहती है कि वह वापस गया दुख के साथ। You see, each areas of our life must be surrendered as disciples of Jesus. आप देखिए कि हर एक जगह हमारे जीवन की समर्पित होनी चाहिए यीशु मसीह के चेले होने के So नाते। when you build like that your life, you are making at least with precious stone. और जब आप ऐसे अपना जीवन बनाते हैं तो आप अपने जीवन को उस बहुमूल्य पत्थर के समान बनाते With हैं, costly stone.
वह महंगे पत्थर से बनाते When हैं। you say, I'm going to say no to this temptation, जब आप कहते हैं कि मैं मना कर रहा हूँ इस परीक्षा को, when you say, it's so easy for me to be angry at my wife, but I'm going to love her, पर जब आप कहते हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं गुस्से को दर्शाऊं अपनी बीवी पे, परंतु आप प्रेम करते हैं फिर भी, when you say, it is so easy for me to behave like the world behave, और जब आप कहते हैं कि मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं संसार के स्वरूप कार्य करूं, everyone is talking about earning money, हर कोई पैसे कमाने के बारे में बात but करता है, I want to give my life to God. परंतु मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता You हूँ। know what you just did at that point? आपको पता है आपने उस समय में क्या किया? You picked a brick of precious stone and started building. आपने एक बहुमूल्य पत्थर को उठाया और अपने जीवन को बनाना शुरू किया। Or if you further developed your life और अगर आप आगे जाके आप अपने जीवन को बनाते हैं and you say, hey, I have few hours with me, और आपने कहा अरे मेरे पास कुछ समय है अभी, what can I do for Christ? क्या मैं मसीह के लिए करूं इस समय से? How can I be his witness? कैसे मैं उसको दर्शाने वाला बनूं? How can I save someone who will be along with me in that queue, whether to go to heaven or hell? और कैसे मैं उस व्यक्ति को बचा सकूं, अपने साथ ले जा सकूं जो मेरे पीछे उस लाइन में खड़ा हो? How can I give one, try to tell this person about Jesus? और कैसे मैं एक बारी कोशिश करूं इस व्यक्ति को मसीह के बारे में बताने के लिए? You know, when I got saved, आपको पता है जब मैं बचाया गया, I literally pictured me and my chuddy friend whom I went from KG to school. और मैंने अपने उस दोस्त को याद किया जो मेरे साथ बचपन से था, केजी से लेके पूरा आखिरी तक स्कूल के। We shared an amazing childhood. हमारा एक बहुत ही अच्छा अद्भुत बचपन रहा साथ में। And I imagine him being with me on that day, when the day will come which is proving by fire. और मैंने उस दिन को सोचा जब वह दिन आएगा जब ज्वाला से अग्नि से हमारी And परीक्षा I could होगी। imagine my friends saying, how you never told me about this? और मुझे उस दिन को मैं सोचता हूँ कि मेरा जो मित्र है मुझसे कहेगा कि कैसे तूने मुझे Hey, कभी you नहीं told me बताया, about many things in life, तूने मुझे जीवन की बहुत सी चीजें बताई, but why you didn't tell me this main thing? परंतु तूने मुझे यह जरूरी बहुमूल्य बात क्यों नहीं I बताई? was filled with such a burden. मैं ऐसे एक बोझ से भर गया। I went that day. मैं उस दिन गया I told my, KG friend, from KG I went to school with him. और मैं गया और मैंने अपने उस बचपन के दोस्त से कहा, And I said, I want to tell you about Jesus. मैंने उसे कहा कि मैं तुझे यीशु के बारे में बताना चाहता I हूँ। took him to the church. मैं उसे कलीसिया में लेके गया, I witnessed Jesus to him. मैं यीशु को उसे दर्शाया। What I was doing, क्या मैं कर रहा था? I was building with my life with silver at least. मैं शायद उस समय चांदी से अपना जीवन शायद बना रहा था। That my life now in the hands of Jesus was being useful to tell someone that you can escape fire. और अब मेरा जीवन यीशु के हाथ में जो था वह उस कार्य को इस्तेमाल किया जा रहा था कि मैं किसी को बचा सकूं उस आग से। Do you know we are witnessing so many? They are gonna definitely we all are going to die first death, but there will be a second death. और हाँ, हम सब पहली मृत्यु को तो देखेंगे, परंतु वहाँ पर एक दूसरी मृत्यु भी होने वाली है। But we have opportunity to escape second death. हमारे पास वह मौका है कि हम उस दूसरी मृत्यु से बच सकें। First death is like closing your eyes and opening your eyes in heaven or in waiting room. और पहली मृत्यु इस प्रकार से कि आप संसार में अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे उस रुकने की जगह पर। But do you know second death परंतु आपको पता है दूसरी मृत्यु is dying eternally. वह है कि हमेशा के लिए हमारी मृत्यु हो Is जाए being burnt in fire for years. और वह यह है कि हम उस आग में जलाए जाएं हमेशा के लिए। And we are given an opportunity to escape second death. और हमें वह मौका मिला है कि हम उस दूसरी मृत्यु को जो है टाल सकें। It's when we as disciples of Jesus give ourselves to the cause of Jesus, we begin to build our life with silver, and someone like Paul would have built it with the gold. और यह इस समान है कि हम जब अपने आप को चेला बनाने के लिए देते हैं तो हम अपना जीवन बनाते हैं उस चांदी के स्वरूप, चांदी के पत्थर से, या फिर अगर हम पौलुस को बोले या तो उस सोने के पत्थर से हम अपने जीवन को बना रहे हैं।
but the day will reveal by fire. और परंतु वह दर्शाया जाएगा उस दिन पे जब अग्नि से हमारी परीक्षा होगी। It's when for so easy for me to be alone and do something wrong, I say no to that and I say, I want to be busy what God wants me to do. और वह इस प्रकार से है कि मेरे लिए बहुत आसान है अकेले में होकर कुछ गलत कार्य को करना, परंतु नहीं, मैं उसे मना कर मसीह का कार्य I बनाऊं। am choosing to build with precious stone, costly. It's going to cost me. और मैं एक बहुत ही बहुमूल्य पत्थर के साथ बनाने के लिए तैयार हूँ, और हाँ, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी रकम के साथ आएगा। It is that person will receive a reward. वह यही व्यक्ति है जो उस Because तोहफे को पाएगा। each one is putting bricks at a time in the 80 years of life here on earth. और क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी उन ईंटों को रखता जा रहा है उन 80 वर्षों में जो यहाँ पर जीवन But if मिला I है। say, hey, my life, it's my way. परंतु अगर मैं कहता हूँ कि अरे मेरा जीवन मेरा एक स्वरूप चलना चाहिए, Or मेरे I हिसाब से live चलना a चाहिए, schizophrenic Christianity. या फिर मैं एक वह स्किज़ोफ्रेनिक मसीह रूप से चलूं And I say, it's my life. और मैं कहूँ कि यह तो मेरा जीवन है, I am building with wood and hay. मैं इसे बना रहा हूँ लकड़ी और भूसे से। How are you building your life? कैसे आप अपना जीवन बना रहे हैं? Because building your life means discipleship. क्योंकि आपका जीवन बनाने का मतलब है चेला बनाया जाना। Why do you have to give your life to Jesus? क्यों आपको अपना जीवन देना है यीशु Why do मसीह you को? want to be built up by Jesus? क्यों आपको बनाना जरूरी है यीशु मसीह के साथ? Because this earth, everything will vanish. क्योंकि इस संसार में हर एक बात जो है वह टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, But your work, what is done in you and in others, will last. क्यों? परंतु आप में जो कार्य किया गया है और आपने जो कार्य औरों में किया है वही So कार्य ADC, करेगा। God is counting upon you and I. तो ADC परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर इस समय You see, काउंट करता church है, is not hospital. निर्भर रहता है परमेश्वर हमारे ऊपर, और कलीसिया एक हॉस्पिटल नहीं है, Church is चिकित्सालय an नहीं है। army battle training ground. कलीसिया चिकित्सालय नहीं है, कलीसिया एक सेना का ट्रेनिंग ग्राउंड है। It doesn't stop that we became better and everything got answer in our life and praise God, everything is going और यह well. इस प्रकार से नहीं है कि हाँ हमने शायद इस लड़ाई को शुरू किया और अब परमेश्वर हमारी सारे जवाबों को देगा, प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, सब सही है। That's living for very short vision. और यहाँ इसको बहुत ही एक छोटे प्रकाशन को मैं कहूँगा इस बात को। But if you want to make your life count, परंतु अगर आपको अपना जीवन गिनाना है, it begins with discipleship. वह चेला बनाने से शुरू It's होता है। you giving yourself to Jesus. वह यह है कि आप अपने आप को यीशु को देंगे। It's you giving yourself to other mentors in the church. वह आपका जीवन अपने आप को देना है और लोगों के लिए कलीसिया में। A disciple's life was open book life. और आपका जीवन, एक चेले का जीवन एक खुली किताब के स्वरूप है, Was nothing to hide. जहाँ कुछ छुपाने के लिए नहीं है। A disciple, what is a profile of a disciple? We say this in our church. क्या है एक चेले बनाने की दृष्टि क्या है? How does disciple look like? कैसा है एक चेला दिखता है? Number one, he is surrendered to God. पहली बात है कि वह परमेश्वर को समर्पित होता है। Can you say surrender to God? आप कहें सरेंडर टू गॉड, समर्पित परमेश्वर Okay, को। this finger. समर्पित, Surrender to God. समर्पित परमेश्वर को। Your life surrendered. समर्पण है आपके जीवन में परमेश्वर के लिए। An altar is just made of stone, but the very presence of God comes upon it. एक ऐसी वेदी जो शायद सिर्फ पत्थरों से बनी है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति उस पर आके ठहरती है। It's humble. वह जो है बहुत ही नम्र है Without God, we are nothing. कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं। Surrender to God. परमेश्वर को समर्पित। Number two, दूसरी बात, how does a disciple look like? कैसा एक चेला दिखता है? He's separated from the world. वह है संसार से अलग। Okay, all these things I want to give you the name. It's called Romans 12 disciple. और मैं आपको एक नाम देना चाहता हूँ, यह रोमियो 12 में जो चेला जिसके बारे में लिखा गया है वह मैं आपको If बता रहा you हूँ। and I become a Romans 12 disciples, I guarantee you God will begin to use you mightily. अगर आप और मैं रोमियो 12 में जो चेले जिसके बारे में लिखा गया है वह बन जाते हैं, परमेश्वर आपको बहुत महान रूप से इस्तेमाल करेगा। God used me already in a mighty way. परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल
पहले से करा है एक बहुत ही बड़े रूप से। Same way, I went to my cousin, my brother Sundar. और इसी प्रकार से मैं अपने भाई सुंदर के पास गया I said, you know, only Jesus can save you from second death. और मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता है कि सिर्फ यीशु तुम्हें बचा सकता है दूसरी मृत्यु से। Although my KG friend did not accept Jesus, हाँ, मेरे केजी के दोस्त ने शायद मसीह को नहीं अपनाया। it's not about whether they accept or not. वह इस बारे में नहीं है कि क्या वो अपनाते हैं या It's नहीं। about we helping them so that on that day they will say, yeah, my friend had told me, but it was me who did not choose that या इस foundation. प्रकार से कि हाँ, मैं उस दिन पर ऐसा होगा कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था और मैंने At उस बात को least चुनाव I किया। did my responsibility. हाँ, मैंने अपना कार्य तो किया था ना। But in this case, my cousin brother said, what can I do to be saved? और परंतु इस बार मेरे जो भाई ने मुझसे कहा कि क्या मैं करूं कि मैं बचाया जा सकूं। And I just said, surrender your life to God. और मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि अपने जीवन को परमेश्वर को दे। And his journey began becoming a disciple. और उसकी जो जर्नी है, उसकी जो सफर है वो शुरू हुआ And I यीशु का didn't चेला need to बनने में। tell him everything. और मुझे उसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। Slowly but surely, everything he read the Bible, he applied, and God helped him to follow Jesus in his और life. धीरे धीरे सब कुछ उसके जीवन में हुआ। उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और वह परमेश्वर के पीछे चलने लगा। I mean, we were poor; they were more poorer than us. और हाँ, हम गरीब थे परंतु वह हमसे भी ज्यादा गरीब थे। There were so much difficulties in my cousin family. और वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानियां But थी मेरे। when Jesus stepped in, परंतु जब यीशु आया things began to change. चीजें बदलने लगी। My cousin sister also accepted Jesus. मेरी कजन बहन ने भी यीशु को अपनाया। In fact, their first marriage in Bhagwane family was, I mean, not first really, but there was first marriage in that house was a Christian wedding. और उनके घर में जो पहली शादी हुई वह एक मसीह रूप से एक शादी की गई। And Jesus began to change their life. और यीशु ने उनकी जीवन को बदलना शुरू किया। Their poverty, their issues began to get solved in life. उनकी गरीबी, उनकी जीवन की परिस्थितियां बदलने The whole लगी। family changed. पूरा परिवार बदला। Earlier was full of curses, full of bondages. उससे पहले पूरी संपूर्ण श्रापों में दबे हुए। You see, that's what you and I can do. आप देखें, ये चीज जो है आप और मैं कर But सकते a हैं। disciple of Jesus is separated from the world. जो मसीह का चेला है वह संसार से अलग किया गया है। Can you separate these four fingers like this? क्या आप अपनी इन 4 उंगलियों को ऐसे अलग कर सकते हैं? Will always remind you are separated from the यह world. हमेशा आपको याद दिलाएगी कि आप संसार से अलग किए गए हैं। You are not like of the world. आप संसार के समान नहीं You are हैं। placed in the world, आप पर संसार में हैं but you are not of this world. परंतु आप संसार के नहीं हैं। That's what Romans 12 says. यही रोमियो 12 Do बताता है। not be conformed, but be transformed. वह कहता है कि संसार के सदृश्य ना बनो परंतु संसार को बदलो। If you take Christianity as a life, just like a religious life or another religion, अगर आप मसीहत को लेंगे सिर्फ एक और धर्म के समान, will not produce its real results वह अपने सही परिणामों को नहीं दर्शा पाएगा। in you. आपके अंदर Slowly, world will become so attractive to you. धीरे धीरे संसार आपको बहुत ज्यादा आकर्षित You करने will say it's लगेगा। so boring. आप कहेंगे ये कितना बोरिंग है। Going to church, it's hard work. और कलीसिया में जाना बहुत मुश्किल कार्य है। You will drag yourself. आप अपने आप को खींच के लेकर What are you जाएंगे। doing? क्या आप कर रहे You are हैं? conforming. आप संसार के समान बन But रहे if हैं। you receive Jesus Christ as Lord and Savior, परंतु अगर आप अपनाते हैं यीशु मसीह को अपना उद्धार you करता, are meant to transform. आप बुलाए गए हैं बदलने You के know, I लिए। heard like this. मैंने इस बात को सुना We say, I can't leave smoking. और हम कहते हैं कि मैं धूम्रपान नहीं छोड़ I सकता हूँ, can't leave drinking. मैं मदिरा पीना नहीं छोड़ I सकता हूँ, can't leaving that watching wrong videos. और मैं उन अश्लील चित्रों को देखना नहीं छोड़ सकता It's हूँ। not what you can't. इस बारे में नहीं कि आप क्या नहीं कर What सकते I हैं। heard, it's you won't. वह मैंने जो सुना उस बात को यह है कि तुम नहीं करोगे Because you are not separated. क्योंकि आप अलग नहीं किए You गए are still joined. आप अभी भी जुड़े हुए हैं। Remember Pastor Charles's message? आपको याद है पास्टर चार्ल का You प्रचार? know,
when I heard from that lady and even last Sunday that God is interested in ADC, जब मैंने पिछले रविवार और उससे पहले उन महिला से सुना था कि परमेश्वर एडीसी में रुचि रखता है, I felt that in the busyness of God, God takes time. What is going on in ADC? और मैंने इस बात को सोचा कि परमेश्वर अपनी पूरी व्यस्त होने में एक समय को निकालता और देखता है कि क्या हो रहा है एडीसी Aren't में। you feel special? क्या आप अपने आप को That बहुमूल्य God नहीं is महसूस busy करते looking हैं? after which government party will come in US and in India. आपकी परमेश्वर इस बात को भी देख रहा है कि कौन सी पार्टी आने वाली है In midst अमेरिका of में, इंडिया those में। big decision and big things, He is interested. What's going on in my son's life? कि इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच में भी वह इस बात में रुचि रखता है कि क्या चल रहा है मेरे इस बेटे के What's जीवन going में, on in ADC? क्या चल रहा है एडीसी के They बीच are my में। royal officials. ये लोग मेरे राज दरबारी हैं They go and save people from fire of hell. कि वह लोग जाते हैं और लोगों को बचाते हैं उस अंधकार की आग They से। bring truth alive. वह उस सच्चाई को जीवित कर रहे हैं, Truth that sets free. उस सच्चाई को जो आजादी देती है, Because many are in bondage. क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वह बंधवाई में हैं। They mean business of making disciples. वह लोग वहां पर चेले बनाने में रुचि रख रहे You हैं। know, I was overwhelmed that God is so much interested in you and I in ADC. मैं बहुत ज्यादा इस बात को सोचकर खुश हुआ कि परमेश्वर हमारे जीवन में रुचि रखता है। A disciple of Jesus is separated from the world. यीशु मसीह का चेला जो है वह संसार से अलग All किया गया these है। messages are coming with a purpose. यह सारे समाचार एक पर्पस के द्वारा आपके जीवन में आ रहे हैं। Pastor Charles said that you and I are set apart पास्टर चार्ल्स ने हमें इस बात को बताया कि आप और मैं अलग किए गए हैं, like a vessel, एक बर्तन के समान cleansed and sanctified, और पवित्र किए गए जो है, not of clay or wood, और उस मिट्टी और लकड़ी के नहीं but of silver and gold. परंतु सोने और चांदी से A बने हुए। disciple of Jesus have a sober assessment. Can you do this third finger, sober assessment? Can you just do three finger? आप इन 3 उंगलियों को जोड़े। Sober assessment. अपने आप मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन. आत्म मूल्यांकन, Where do I stand in Christ? कहाँ मैं हूँ मसीह में। Will Jesus accept me when He returns today? क्या यीशु मुझे अपनाएगा अगर वो वापस आता है? Will I be able to face Him? क्या मैं उसे देख पाऊंगा आज? Self-assessment. अपने आप ना स्वयं मूल्यांकन। I spoke rudely to that man. मैंने उस व्यक्ति से बहुत गुस्से में बातचीत Does करी। Jesus approve this attitude? क्या यीशु इस व्यवहार को अपनाएगा? I cheated that fellow Christian. मैंने उस मसीह व्यक्ति के साथ धोखा किया। Can I go with this and enter heaven? क्या मैं इस बात को लेकर जाके वो स्वर्ग में घुस पाऊंगा? Can I entertain or take His grace grantedly? क्या मैं उसके अनुग्रह को ऐसे ही व्यर्थ करता रह सकता हूँ? In Romans 12 it says each one should have sober assessment. रोमियो 12 में इस बात को कहा गया है कि हर किसी को आत्म मूल्यांकन होना जरूरी है। Who are you in Christ? कौन है आप मसीह में? You must have your sober assessment. आपको अपना आत्म मूल्यांकन होना जरूरी You know, है। when I knew that I am a disciple of Jesus and He has bestowed authority over me, जब मुझे पता चला कि मैं मसीह का चेला हूं और उसने मेरे ऊपर अधिकार दिया है, I said I have authority in the name of मैंने Jesus. कहा मेरे पास यीशु मसीह के नाम से अधिकार है। What am I fear of man? क्या मेरा है, क्या मैं डरता हूँ मनुष्य God से? brought so much courage in me. परमेश्वर ने मेरे अंदर बहुत साहस को I लेकर was आया। so fearful of demons and spirits and demonic. I used to see demons. और मैं बहुत ज्यादा डरता था आत्माओं से और उन सारी चीजों से मुझे दिखा करती I थी could ऐसी feel बातें। them. मैं उनको महसूस कर पाता था। I was so fearful I would not come out after 10 o'clock. और मैं इतना डरता था कि मैं 10 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता था। Forget about making forget about speaking publicly. I wouldn't even dare to make a new friend. और आप सभाओं में बोलने के बारे में तो भूल ही जाएं, परंतु मैं एक नया दोस्त भी नहीं बना पाता था। But when God told me, who am I in Christ? परंतु फिर जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि कौन मैं हूँ मसीह God में, began to do things from me that I never was even, I couldn't even imagine. परमेश्वर ने वह कार्य मुझसे कराए जो मैं सोच भी नहीं सकता था। You won't imagine Jesus is calling upon you an adventure.
आप इस बात को सोचे कि मसीह आपके ऊपर एक that रोमांचक when सफर को you लेकर give आता है। yourself to discipleship, your lives gets transformed. जब आप अपने आप को चेला बनाने के लिए देते हैं, आपका जीवन बदला You जाता है। learn from Jesus, you learn from His Word, and you learn from others. आप यीशु मसीह से सीखते हैं, आप उसके वचन से सीखते हैं और आप दूसरों से A सीखते हैं। disciple is no one but a learner. और एक चेला जो है वह कोई और नहीं परंतु एक Would- बात Would सीखने वाला है। never say, I have learned everything in वह life. कभी ऐसे नहीं कहेगा कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया है। I cannot say I've gone to Bible college, oh, I know everything in मैं Bible. इस बात को नहीं कह सकता कि हाँ मैं बाइबल कॉलेज गया हूँ तो मुझे सब Oh, कुछ आता है। I know everything about God. मुझे परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता है। Every time if someone else preaches also here, I come sit here with my pen and diary. I want to learn something new about God. क्योंकि हर एक बार जब कोई नए व्यक्ति प्रचार करता है, मैं अपना पेन और डायरी लेकर आता हूँ और बैठता हूँ और कहता हूँ कि मुझे एक नई बात A सीखनी है परमेश्वर के disciple of बारे में। Jesus serves one another in love. Can you do this 4 fingers? एक मसीह का चेला एक दूसरे को सेवा करता है, Serve प्रेम one से। another in love. प्रेम से एक दूसरे की सेवा करते हैं, Show it someone next to you. Some serve one another in love. एक दूसरे से प्रेम से सेवा करते हैं एक दूसरे In की, love. प्रेम से। You know how many of you are serving in the serving team? हम में से कितने लोग यहाँ पर सर्विंग टीम में Worship team serve giving करते हैं? themselves so, fully and dedicatedly to God. वर्शिप टीम अपने आप को संपूर्ण रूप से परमेश्वर को देते हैं। By the way, new members who became new member of ADC began to serve God in church. और जो नए मेंबर्स अभी एडीसी में बने वह परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं कलीसिया में। So right there, Monica is teaching kids. और वहाँ पर इसलिए मोनिका है जो बच्चों को सिखा रही She है। said, I want to give myself to serve. उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को देना चाहती हूँ सेवकाई के When लिए। you enter through door, Anju was greeting you. और जब आप दरवाजे से अंदर आए, अंजू दीदी आपका स्वागत कर रही When थी। we serve, we grow in love. जब हम सेवा करते हैं, हम प्रेम में बढ़ते हैं। You grow love with God and you grow in love with one another. आपका प्रेम बढ़ता है परमेश्वर के लिए और आपका प्रेम बढ़ता है एक This दूसरे के whole लिए। team, they could have done many other things in life, but they say, I choose to serve God. यह पूरी टीम वह बहुत से अलग अलग कार्य को अपने जीवन में कर सकती थी, परंतु ने कहा मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूँ। Including me. मेरे को मिलाकर All 3 children are sick. हर और पूरे 3 बच्चे मेरे बीमार Exams हैं। going on. एग्जाम्स चल रहे हैं। Why do I have to come and prepare a message? क्यों मैं आऊं और एक प्रचार तैयार करके रखूं? Why do I have to give myself? क्यों मैं अपने आप को दूं? Because I serve Jesus by serving you. क्योंकि मैं यीशु की सेवा कर रहा हूं, तुम्हारी सेवा I करके। serve you, I grow in my love relationship with Jesus. जब मैं आपकी सेवा करता हूं, मैं अपने प्रेम के रिश्ते में बढ़ता हूं मसीह के साथ। You see, serving involves making others disciples as well. और जो यह सेवा है, यह दूसरों को चेला बनाना भी इसमें And शामिल lastly, है। और आखिरी बात, how does the profile of a disciple look like? कैसा एक चेला दिखता है? Can you repeat all 4 first? क्या आप पहले इन चारों को याद कर सकते हैं? Surrendered yourself to God. समर्पण अपने आप को परमेश्वर के लिए। Can you say, I surrender myself to आप God? कहें मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। Secondly, say, I'm separated from the world. आप कहें मैं संसार से अलग किया गया हूँ। I cannot be like the world. मैं संसार के समान नहीं हो सकता हूँ। Thirdly, I have a sober assessment. तीसरा, मेरे पास स्वयं मूल्यांकन है। Who am I in Christ? कौन मैं हूँ मसीह में। Number 4, I serve one another in love. हम चौथी बात, हम एक दूसरे को प्रेम से सेवा करें। Number 5, which is the thumb finger. पांचवा जो हमारा अंगूठा है। And this is what, makes a difference. और यही वह चीज है जो एक अलग बात को रखती है। You can write down supernaturally responding to evil with good. और वह यह है कि अलौकिक रूप से बुराई का जवाब अच्छाई से देना। This is where we don't become struggling Christian, but supernaturally God helps you to overcome alcohol, overcome pornography, overcome great things that you submitted yourself to. और फिर इस ही बात से हम उन सब बातों के ऊपर जीतते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमारी मदद करता है अलौकिक रूप से शराब छोड़ने में, गंदे चित्र देखना छोड़ने में और उन सारे बड़े बड़े पहाड़ों को जो हमारे जीवन में आते हैं। You and I cannot, on our own strength overcome these. आप और मैं अपने आप अपनी सामर्थ्य में इन सब बातों को नहीं कर सकते। You need God.
आपको परमेश्वर की How many जरूरत of you है। know what I'm talking about? हम में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि इस बारे में बात करता हूँ। That's what actual supernatural means. इसका असली अलौकिक का असली मतलब यही है। If you thought supernatural means on a huge stage and bringing prophecy or casting out demons, that's not supernatural, church. अगर आपने सोचा कि अलौकिक का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा स्टेज जहाँ से भविष्यवाणी हो रही है, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, यह अलौकिक नहीं होता है। Supernatural means you as disciples walking free from known sins. और अलौकिक का मतलब यह होता है कि आप चेले के रूप में उन सारे पापों से आजादी में चल रहे हैं। Is it possible? क्या यह पॉसिबल है? It's possible. हाँ, यह पॉसिबल है। Is it difficult? क्या यह संभव है? हाँ। क्या Yes, यह it's मुश्किल है? difficult. हाँ, यह बहुत मुश्किल है। But with God, supernatural means God's help, God's intervention. और अलौकिक का मतलब है कि यह परमेश्वर के साथ हो सकता है, परमेश्वर की मदद से हो सकता So how are you building your है। life? तो कैसे आप अपना जीवन You बनाते are हैं? building with wood or hay? क्या आप भूसी और लकड़ी से बना रहे हैं, Aimless? बिना किसी उद्देश्य के? Don't even know what God wants to do in life? आप ये भी नहीं जानते कि क्या परमेश्वर करना चाहता है जीवन में? Begin your journey आप अपने सफर की शुरुआत as a करें disciple. चेले की स्वरूप। In our church in ADC, we are serious making disciples. और हमारी कलीसिया में हम चेले बनाने के लिए बहुत ही We want गंभीर हैं। each one of you to be shaped and grow in your walk with हम God. चाहते हैं आप में से हर एक व्यक्ति को एक आकार दिया जाए और बढ़ाया जाए परमेश्वर में। Are you blessed? क्या आप आशीषित हैं? Are you blessed that someone really helps you grow? क्या आप आशीषित हैं कि कोई आपको बढ़ने में मदद करता है? Because in today's time, क्योंकि आज के समय में everyone is busy in their own life. हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, But you and I get to share life with one another. परंतु आपको और मुझे समय मिलता है, मौका मिलता है कि एक दूसरे के साथ जीवन When व्यतीत we करें। understand, we too go through so many other things. जब हम इस बात को समझते हैं कि हम भी बहुत सी अलग अलग चीजों से होकर गुजरते So हैं, discipleship is very crucial. तो चेला बनाया जाना बहुत जरूरी है। In today's time where church are interested in, making buildings or building, big funds or money or all the other things, we are saying we want to make disciples. आज के समय में जब और लोग बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, पैसे इकट्ठा करने, इन सब चीजों में ध्यान रखते हैं, हम चेला बनाने में We want to help you get that reward. हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप अपने उस तोहफे को We पाएं। preparing you for your final exams हम आपको आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी करा so रहे that हैं you get to pass. कि आप अच्छे नंबरों से पास हों। Isn't that a blessing? क्या ये एक आशीष की बात नहीं है? A disciple's life is open book life. एक चेले का जीवन एक खुले किताब के समान है, Accountable to Jesus first. जो मसीह को पहले लेखा दे सके। Isn't that a scary thought that everything will be tested by fire? क्या यह एक डरावना ख्याल नहीं है कि हर एक बात आग से जांची जाएगी? But it will be scary for those who are closed or hidden or, and never been a disciple. परंतु यह डरने की बात उनके लिए होगी जो छुपे हैं और कभी भी चेला नहीं बने हैं। But those who are open, that everything before Jesus is open and everything before others is open. कि परंतु वह लोग जो खुले हैं कि हर एक बात मसीह के सामने खुली हुई है, हर एक बात औरों के सामने खुली And हुई है। these 5 things in their life, और यह 5 चीजें उनके जीवन में they will face eternity with confidence. वह उस हमेशा के जीवन को पूरे साहस के साथ देखेंगे। Can we close our eyes? आए अपनी आंखों को बंद करें। Thank you for your patience. आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। Thank you for listening. धन्यवाद सुनने के लिए। This morning, God wants to call each one of us. आज की सुबह परमेश्वर हम सबको बुलाता है। What are you doing with your life? क्या आप करते हैं अपने जीवन के साथ? Are you building क्या आप बनाते हैं with the blueprint that God has for you? उस योजना के साथ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है? Some of you, if you have not given your life to Jesus, आप में से कई लोग जिन्होंने अपना जीवन यीशु को ना दिया हो, today you can give your life to Jesus. आज आप अपना जीवन यीशु को दे सकते हैं। And that foundation, which is not shaking, but it is secured. और उस नींव को अपना सकते हैं जो हिलती नहीं है। Jesus is the firm foundation. यीशु ही आपकी नींव है। In this world, many things will shake, इस संसार में बहुत सी चीजें हिल सकती but हैं, Jesus will never be shaken.
परंतु यीशु कभी हिलाया नहीं जाएगा। would you like to receive Jesus as your Lord? क्या आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता अपनाना चाहते हैं? All you got today, put your hands. Jesus sees that hand. You lift up your hand, say, I want to receive Jesus Christ as my Lord. आप अपने हाथों को उठाएं और कहें कि मैं मसीह को अपना उद्धारकर्ता अपनाना चाहता हूँ। Jesus sees your hands. यीशु आपके हाथों को You देखता can है। say, Lord Jesus, आप कह सकते हैं, प्रभु यीशु, I surrender my life to मैं you. अपने आप को आपको सौंपता हूँ। Today onwards, आज के बाद से I receive you मैं तुझे अपनाता हूँ, not only as my Savior, सिर्फ अपना उद्धारकर्ता नहीं, but as Lord. परंतु अपना प्रभु भी। Jesus, you take the Lordship. यीशु, तू अपनी प्रभुता ले। प्रभु तू राज करे मेरे जीवन पर. Lord, you rule and you reign. प्रभु तू राज करे। प्रभु Today onwards, my life is yours. आज से लेकर मेरा जीवन आपका You है। can say, Lord, I repent. आप कह सकते हैं, प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, I need you. मुझे तेरी ज़रूरत है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, I believe in your name. मैं तेरे नाम पर विश्वास That करता हूँ today onwards, कि आज से my life will be a life of disciple. मेरा जीवन एक चेले का जीवन होगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से, amen. आमीन।